एक रहस्य है कि जैसे डेली लाइफ में आप जिससे आपको प्रेम है, उससे आप अपने आप को एक कर लेते हो और जिससे आपके झगड़े हैं, आप उससे अपने को अलग कर लेते हो। आप कर लेते हो ना नेचुरली, किसी से पंगा है या कोई अच्छा नहीं लगता तो आप उसको अलग कर लेते हो। एक दूरी अंदर ही से बना देते हो अपनी, भले साथ बैठो, उठो, लेकिन अंदर से एक दूरी क्रिएट नहीं कर लेते हो? और कोई आपका प्रेमी है, मित्र है अच्छा, वो दूर भी रहे तो आपके लिए एकदम पास रहता है, उससे आप एक रहते हो। तो ये क्या बतलाता है? एक करना और अलग करना आप ही का सॉलिड खेल है ना? आप खेल रहे हो। पहले अलग करके खेले, अब मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ऐसा खेल रहे हो, है ना? ये आपका एक वेल प्ले है। हाँ, तो जैसे आप किसी से प्रेम होता है उसको एक कर लेते हो ना, तो जब ऐसे अस्तित्व से प्रेम हो जाएगा तो इसको भी आप एक कर लोगे, उसमें मेरे को भी नहीं बताना पड़ेगा कि मैं ऐसे भिन्न कुछ भी नहीं, ऐसा करते रहो, ऐसा कुछ नहीं हो आप। जिस दिन आपको लगा यार अब अस्तित्व को ही एक कर देना है, तो पूरा अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाओगे। हाँ, तो ये सहज में हम करते हैं डेली लाइफ में, हमारा ध्यान नहीं जाता छोटी-छोटी चीज़ों में। अलग करना, एक करना, ये सब आपका आनंद है। हाँ, क्योंकि अलग करके आप संसार का आनंद तो लेते हो ना, एक करके परमात्मा का आनंद लेते हो, तो ये चलता रहता है। संध्या हालाँकि आजकल बहुत एक्सपर्ट हो गई है डायलॉग मारने में। हाँ, हँसती कम है, डायलॉग ज़्यादा मारती है आज। हाँ, लेकिन सही जा रही है वो। एकदम शार्प होती जा रही है, एकदम। डायमंड होता है ना, शार्प एकदम। तो हर डायलॉग का प्राण होता है आपका आनंद, आपका साइलेंस, आपकी अवेयरनेस, आपका प्रेम, वो उसका प्राण होता है। डायलॉग में अगर वो नहीं है, तो डायलॉग बुद्धिगत है। हाँ, वो फिर एआई वाली बात है। प्रेम है और ट्रुथ है और वो पावर है, तो वो अलग ही है। संध्या का सही है, सही सोर्स से आ रहा है। वो सोचते नहीं, फट से बोल देती, कई लोग ऐसे सोचते रहते हैं, वो अच्छा लगता है मेरे को। हमारे सौरभ जी बहुत सोचते हैं बोलने के लिए। अरे बोलने का है ना यार, समझाओ प्रवीण जी कुछ। हाँ। अच्छा, गरियाबंद ओपन हो गया है सत्संग के लिए, आप आ सकते हैं। 1 जून मैटर नहीं है,
20 से आ सकते हैं, 20 तारीख से, जिसको भी आना है। 20 मई है ना ये? हाँ, 20 मई से आ सकते हैं। ये रेडी है प्लेस। बट कॉल करके आए, कंफर्म करके आए। तो सब सहज में आप अलग और एक कर लेते हो। तो पहले उसको छोटे छोटा लोगों में खेलते हो, फिर विराट में खेलते हो। बस वही ये खेल है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको जब तक श्योरिटी नहीं है कि ये आप ही का खेल है, ये दुनिया आप ही का खेल है, तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। हम्म, वो ठीक है, ये दुनिया मैं ही हूँ, वो तो एक चैप्टर फाइनल है। बट अगर खेल की दृष्टि से भी बोलें तो ये आप ही का खेल। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। हम आपने अभी जो बोला है कि जब तक आपको श्योरिटी नहीं होगा कि ये आप ही का खेल है, तब तक हम्म। कंफ्यूजन रहेगा। हम्म। क्योंकि ये सारा ऑटोमेटिक होता है सहज में कि अभी बहुत पास है, अभी बहुत दूर है, प्रेम है, फिर अलग है, एक है, सब ठीक है, पर कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ही खेल है? हम्म। तो वही पूछना कैसे पता चलेगा कि मेरा ही खेल है, क्योंकि सब खेल है? नेचुरल हो रहा है, ऑटोमैटिकली चल रहा है ना सब कुछ। हाँ। कैसे पता चलता है ये दूसरे का खेल है? या तो ये किसी दूसरे परमात्मा का खेल है या दूसरी दुनिया का खेल है। कैसे पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खेल में अगर भूल जाओ कि तुम्हारा खेल है तो अच्छा है। नहीं तो अगर हमेशा हम्म। पता चलता है कि ना मेरा ही खेल है, तो फिर वो प्रेम नहीं होता है ऐसे। हम्म। ओके। तो इज़ दैट करेक्ट कि नहीं भूल पता चले तो ही अच्छा है? हाँ, भूल जाओ तो आपको बेहतर लगता है, पता न चले, है ना? हुँ। आपको ये कंफर्टेबल लगता है ना? आई थिंक क्योंकि समझने की कोशिश करूँ तो फिर कोई आंसर नहीं मिलता है। हम्म। तो इससे अच्छा ना ही समझूँ तो अच्छा है, सिर्फ़ प्रेम में ही रहूँ इन द मोमेंट वैसे। जो आ रहा है, जो जा रहा है, जा रहा है, ओके, ये भी ठीक है। ये भी आपका खेल है। पता न चले वाला भी खेल होता है ना यार। पता न चलने में प्रेम बना रहता है और ऐसा वैसा एक सेटअप है ना। ये भी हुँ। आप ही का सुंदर सेटअप है, तो ये भी अच्छा है, चलने दो। आता है, जाता है, जाता है।
हुँ, हुँ। खिलाड़ी आप ही हो, याद रखना। हाँ, हुँ। हर एंगल में, चाहे वो प्रेम का एंगल हो या पता चलने का एंगल हो, न चलने का हो। क्योंकि वो अगर प्रेम को कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर वो नहीं रहता है ना, तो इससे नहीं कंट्रोल करूँ तो अच्छा है, फ्री फ्लो। हुँ, तो इन प्रेम दैट हाँ, बोलो, बोलो। तो फिर वही इन दैट पर्सपेक्टिव तो मुझे लगता है मैं समटाइम्स एक क्वेश्चन आता है कि ना अस्तित्व से प्रेम करना है, पर वो अंदर से नहीं आता है ना, तो फिर क्वेश्चन मार्क कि क्यों नहीं आ रहा है? तब मैं सोचती हूँ फिर नेचुरल छोड़ देती हूँ, जब आना होगा तो आ जाएगा। हुँ, तो वो हुँ। ठीक। तो कंट्रोल वाली बात आपने क्या बोली अभी? मैं बोल रही हूँ अगर लाइक मुझे वो तो समझ में आ गया कि हम 2 होके प्रेम करते हैं, फिर 1 होके प्रेम हो जाता है। तो फिर हुँ, अगर वो श्योरिटी आ जाता है कि हमेशा ये मेरा ही खेल है, तो फिर हुँ, मज़ा नहीं रहता है वो गेम में। मज़ा नहीं तो रहता, यस। हाँ, तो इससे अच्छा छोड़ ही दो, समझ नहीं आए तो अच्छा है। पर कभी-कभी एक अरे, क्वेश्चन आप आता नहीं समझ रहे हो, वो मैं है। कह रहा हूँ। जैसे अपन कॉमन इस स्पिरिचुअलिटी को हटा दो, कॉमन हुँ, लाइफ में खेलते हैं ना कुछ लाइफ में, कोई क्रिकेट खेलता है, हुँ, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, हुँ, हुँ, तो वहाँ कैसे खेलता है? उसमें है क्या? बॉल इधर जा रही है वॉलीबॉल में और उधर जा रही है तो पागलपन। हुँ, क्रिकेट की बॉल एक जगह जा रही है तो लोग उछल रहे हैं, फिर एक दूसरी जगह जा रही है तो रो रहे हैं। हुँ, उसमें है क्या? लेकिन इन खेलों को भी मान के खेल रहे हैं ना अपन, और खेल में पता नहीं चल रहा है कि ये खेल है। जो खेल रहे हैं उनको कहाँ पता रहता है? वो तो सीरियसली खेलते हैं ना। हुँ, पता रहते हुए भी उनको पता नहीं रहता। करेक्ट, यस। कितना सीरियसली खेलते हैं, कोई भी प्लेयर है, कोई अपने देश के लिए खेल रहा है, कोई अपने स्टेट के लिए खेल रहा है, जैसे भी, या कोई ऐसे भी खेल रहा है। हार और जीत का जो रोल है, हुँ, हुँ, तो ऐसे तो खेल रहे हैं ना अपन। हुँ, डेली लाइफ में हर कोई कोई न कोई खेल खेल चुका है। तो सेम तो यहाँ पे वैसा ही है। पता न चलते हुए भी पता है, हुँ, और पता चलते हुए भी पता नहीं है कि ये खेल है। हुँ, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ, ये खेल कंटिन्यू है करके थोड़ा-सा लगता है आदमी को कि खेल नहीं है, क्योंकि 80-100 साल का खेल है ना, ये रुकता ही नहीं है जब तक मरो नहीं। हाँ, हुँ। हुँ, बाकी ये तो खेल ही तो खेल रहे हो, और क्या है। तो फिर ये ऐसे समटाइम्स ऐसा तो प्रेम है तो सबके साथ प्रेम होना चाहिए ना, अस्तित्व के साथ भी प्रेम होना चाहिए ना, तो ऐसे सिलेक्टेड क्यों लगता है कि इधर प्रेम है तो उधर नहीं हो रहा है प्रेम? ऐसा क्यों हुँ, लगता है हुँ। फिर? प्रेम के साथ यार देखो, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप बोलोगे किसी से हो रहा है और वही पूरे अस्तित्व के साथ हो जाए, नहीं कर सकते आप ज़बरदस्ती। एग्ज़ैक्टली वही वही मैं बोल रही हूँ, ये हाँ, रोल की और बात है। और आप कभी होगा अस्तित्व से ना, तो वो भी सहज में हो जाएगा। हाँ, हुँ, उस समय वो पूछेगा भी नहीं आपसे, वो बहने लगेगा। हुँ,
वहाँ ऐसा आप ट्राई नहीं मार सकते, कुछ प्रैक्टिकल कोई ध्यान या कुछ ऐसी विधि नहीं है कि आप अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाओ। हुँ, हुँ। हुँ, जैसे किसी मनुष्य के प्रेम में पड़े, तो उसमें कोई विधि थी क्या? हुँ, हुँ। बस सेम है वहाँ पे, सेम है। ये जैसे सहज हुआ, वो भी सहज हो जाता है। हाँ, हुँ। और बहुत बड़े पैमाने में बोलूँ तो ये भी एक खेल है। मैं मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ और आज। प्रेम सुंदर है यार देखो अपनी जगह, बट बहुत बड़े पैमाने पे अगर देखें, तो ये भी एक खेल है कि जब हुँ। होगा तो वहाँ भी होगा, ये सब एक खेल है, अपने ही बनाए हुए खेल है। यस। तो जो बैरियर हैं, वो आपने कहाँ-कहाँ डाले हैं अस्तित्व के लिए, वो आप खुद हटा दोगे खेलते-खेलते ना, तो हुँ, हुँ। अस्तित्व से भी प्रेम हो जाएगा। हाँ, ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो ये जो बड़े पैमाने का खेल है ना, उसको थोड़ा-सा समझो। अब बड़े पैमाने का क्या खेल है, आप व्यक्तित्व हो के अस्तित्व से प्रेम करना चाहते हो, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? हर किसी को एक पागलपन है ना, लव अफेयर विथ एक्जिस्टेंस। यार, तुम व्यक्तित्व हो के अस्तित्व से प्रेम कर ही नहीं सकते, भूल जाओ। तुम व्यक्तित्व हो के किसी दूसरे व्यक्तित्व से ही प्रेम कर सकते हो। ये प्रेम की महानता है कि किसी दूसरे व्यक्तित्व में आप पूरा अस्तित्व देख सकते हो। ये प्रेम की महानता है ना? और मैं जिसको खेल बोल रहा हूँ, वो खेल तब तक है जब तक आप सामने वाले में केवल बॉडी और माइंड देख रहे हो। जब उसमें अस्तित्व दिखने लग गया तो वो खेल नहीं है, फिर वो आपकी आत्मा है या परमात्मा है, जो बोल लो। तो एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व से प्रेम कर रहा है, और प्रेम की ये महानता है कि व्यक्तित्व में भी उसको अस्तित्व की झलकें दिख जाती है, परमात्मा की झलकें, प्रेम के कारण। ठीक है, धुंधली रहती है झलकें, या थोड़े समय के लिए रहती हैं, या प्रेम 2-3 साल मैक्सिमम चलता है, एवरेज मैक्सिमम 3 साल रहता है ना? और फिर कड़वी यादें छोड़ जाता है। फिर और आप विराट प्रेम खोजते हो या कोई दूसरा व्यक्तित्व खोजते हो कि यार ये बंदा सही नहीं था, अब दूसरा बंदा चाहिए, ये बंदी सही नहीं, दूसरी बंदी चाहिए, ये मेरे लायक नहीं था, है ना? या जो भी आप देखते हो, फिर दूसरे में भी आपको वही अनुभव होता है। तो व्यक्तित्व के प्रेम में ये होगा ही होगा, ये उसका रिजल्ट है ना? अब आपको एक बात और बता रहा हूँ, थोड़ा डीप है पॉइंट कि परमात्मा को भी आप व्यक्तित्व की तरह प्रेम करोगे तो उसमें भी होगा, बॉडी की तरह, मूर्ति की तरह, या किसी अवतार की तरह, या किसी सद्गुरु गुरु की तरह। आखिर परमात्मा को या गुरु को भी आप व्यक्तित्व बना के प्रेम कर रहे हो, तो उसमें भी वही रिजल्ट आएगा, सेम आएगा। अब व्यक्तित्व को अस्तित्व बना देना, अगर बहुत शार्प प्रेम है,
हुँ, हुँ, यानी जीव को परमात्मा बना देना, आपके प्रेम ने, कि मैं तुझे खुदा बना दूँ। मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूँ। तो ये एक अलग ही रेंज है। हाँ, हुँ, फिर आपके लिए वो चादर हट गई व्यक्तित्व की, वो सरफेस हट गया, वो लहर हट गई। हुँ, हुँ, अब वो पूरा अस्तित्व है सामने, वो व्यक्तित्व नहीं। अब वो कोई भी हो, अब वो अस्तित्व ही है। है ना? हुँ, बहुत सारी लेयर्स की बात किया मैं अभी, कि व्यक्तित्व के प्रेम में प्रेम की महानता के कारण अस्तित्व झलकता है। हुँ, लेकिन अगर प्रेम बहुत शार्प है, गहरा है और उसमें वो पागलपन है, तो लैला में भी वो दिख जाता है, मजनू में भी वो दिख जाता है, पूरा अस्तित्व। राधा में, कृष्ण में, हुँ, हुँ, किसी भी मनुष्य में, और वो वहां कोई बाउंड्री नहीं है, बट वो गहराई चाहिए कि वो खोद डाले, वो आपका व्यक्तित्व देखे ही ना, वो आपके मन को देखे ही ना, वो सीधा आपकी बीइंग को देखे, आपका होना उसके लिए बहुत है। हुँ, मैं बताया ना, आशीष शानू करके जानता है ना, शिवनी वाले, मेरे एक मित्र है, वो मेरे को हमेशा फोन करता है। 1-2 महीने में ऐसा उसका फ़ोन आता ही है, वो कब से यहाँ से चले गया है, और वो मैं भी नहीं करता उसको फ़ोन, तब भी वो करता है। उसको बस मेरी आवाज़ सुन लेता है, उसको अच्छा लगता है, उसको बहुत प्रेम है मेरे से। और थोड़ा-सा वो भी बोलता है, "हम मरेंगे तब आओगे क्या?" ऐसा डायलॉग भी देता है मेरे को। बहुत प्यारा है वो। इवन उसको हार्ट वगैरह का भी कुछ आ गया था, तो मैं गया नहीं, मेरे को पता भी नहीं था। तो ये जो एक प्रेम होता है ना, कि यार वहां अब वो अंधा हो गया, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि सामने वाला मेरे को फोन कर रहा है, नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान है, भगवान है, कुछ भी है, मेरे को प्रेम है, बात खत्म। तो जब तक आप अंधे नहीं हो जाओगे ना, तब तक बात नहीं बनती है। हाँ। अब आप बोलोगे आंख बंद करके कैसे श्रद्धा करे? अरे नहीं है ऐसा। प्रेम की अपनी ताकत होती है, वहां श्रद्धा अपने आप आ जाती है। समझ रहे हो? हाँ। हाँ जी। पत्थर पत्थर के प्रेम से लोगों ने पा लिया है यार। जो पत्थर बोलता भी नहीं है, मतलब पत्थर मतलब लास्ट बात हो गई ना इस अस्तित्व की। तो कभी भी पत्थर में कमी मत देखो, अपने प्रेम में कमी देखो। किसी के व्यक्तित्व में कमी मत देखो, उसका बहिर्चरित्र मत देखो, अपनी प्रेम की कमी देखो। हम करते कहाँ है यार, हम हमेशा हिसाब किताब लगाते रहते हैं। जी भर के बेहद, हद के पार प्रेम एक अलग ही चीज होती है। मीरा ने किया ना, मूर्ति से ही किया ना, कृष्ण की मूर्ति से, बचपन से लेके सोती थी मूर्ति को। तो वो बेहद है ना। हम हर जगह बस एक कैलकुलेशन, ऐसा वैसा, कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा। अरे क्या धोखा हो जाएगा? तुम प्रेम से जी लिए, ये तुम्हारा सौभाग्य है ना। सामने वाले ने क्या किया, क्या नहीं किया, उससे क्या मतलब है?
तुम जी भर के पागलों की तरह किसी को भी प्रेम कर पाए, और तुमने लास्ट में ये भी नहीं देखा कि सामने व्यक्तित्व है कि अस्तित्व है, बुद्ध पुरुष है कि अज्ञानी है, जीव है भगवान है। तुमने बस जी भर के प्रेम किया, तो वो प्रेम ही तुमको भर देगा तुम्हारे जीवन को। प्रेम अंधा होता है उसको ये भगवान जीव से मतलब नहीं होता है। भगवान देखना भी लास्ट में, अस्तित्व देखना भी लास्ट में, आप सरफेस देख रहे हो क्या? ये भी बहिर्चरित्र है। अरे आपकी जिंदगी का हीरो भगवान है, तो आप देख तो बहिर्चरित्र ही रहे हो ना। मैक्सिमम कौन है? भगवान ही है ना, अस्तित्व ही है। तो आप बहिर्चरित्र ही देख रहे हो ना, कि जो एकदम वेल सेट होगा, हर चीज में फाइनल होगा, पावरफुल होगा, उसी से प्रेम करोगे, जो कभी मरेगा ही नहीं। ठीक है, व्यक्तित्व से तो बहुत बेटर है, लेकिन ये भी लास्ट में सरफेस है, क्योंकि आपका प्रेम चुन रहा है, और जब तक प्रेम कुछ चुन रहा है ना, तो प्रेम प्रेम नहीं है। वो आप अंधे नहीं हुए ना, और जब तक आप अंधे नहीं हुए तो प्रेम आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप चुन रहे हो अपने लिए। आप बेटर चुन रहे हो, ठीक है, नॉट बैड, बट जब तक चुन रहे हो, प्रेम छिटकेगा। चुनना क्या है यार? इतना अद्भुत अस्तित्व है, इतने सारे लोग हैं, इतनी हरियाली है, क्या नहीं है प्रेम बांटने को? आप लूट जाओ ना, आप खत्म हो जाओ प्रेम कर करके, किसी पत्थर को ही पकड़ लो। आपको प्रेम आ रहा है ना, बात खत्म है। हाँ, उसमें से वो सारे जहर को निकाल दो, शिकायतों को निकाल दो, है ना, डिमांड को अपनी निकाल दो। बस प्रेम के फ्लो में ही एक आनंद है। हाँ, प्रेम ने आज तक किससे प्रेम देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। हाँ, जब भी आप प्रेम में किससे को लाते हो, तभी वो मरने लगता है। नींद आ रही तेरे को? तो सो जा जाके। नहीं, तो सो जा, सुबह से जग रहा। यहीं लेट जा, तकिया दे इसको। अरे लेटना, बोलता हूँ तो माने कर कोई बात को। तू लेट जा बस। हम्म।
हुँ। और आपका प्रेम सही गलत क्यों देखता है मालूम है? आपके प्रेम को कुछ चाहिए होता है रिटर्न में, तभी वो सही गलत देखता है और सही सही को चुनता है। आपका प्रेम परमात्मा से ही क्यों करना चाहते हो? आपको चाहिए ना वो आपकी रक्षा करेगा और पूरा पावरफुल है वो। क्या आप ऐसे परमात्मा से प्रेम कर सकते हो जो रक्षा करेगा ही नहीं, उल्टा और धक्का कर दे देगा? अरे निहत्था कृष्ण किसी को पसंद नहीं होता। अर्जुन पता नहीं कैसे चुन लिया। और कृष्ण बोले मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, है ना? तो निहत्था परमात्मा किसी को पसंद नहीं है। जब तक परमात्मा पावरफुल नहीं है, आप उससे प्रेम करोगे ही नहीं। आपके प्रेम में डिमांड है यार। परमात्मा भी तो एक डिमांड है ना, अस्तित्व भी तो एक डिमांड है। तो प्रेम तो मरेगा ना, डिमांड में मरता है। ये प्रेम थोड़ी ना, ये तो पक्षपात है। पानी देना। व्यक्तित्व के प्रेम से जो हम अस्तित्व के प्रेम में जाते हैं, व्यक्तित्व के प्रेम से हमको पीड़ा मिलती है ना? तब हम अस्तित्व के प्रेम में जाते हैं। क्यों जाते हैं मालूम? वहां पीड़ा ना मिले करके जाते हैं। वहां धोखा होगा ही नहीं करके जाते हैं। ये सब डिमांड है। प्रेम पीड़ाएं थोड़ी ना देखता है। प्रेम तो लुटता रहता है, उसका लुटना ही आनंद है। उसका बहना ही आनंद है, निरंतर बहते रहना प्रेम का, यही आनंद है। किससे क्या, कब, कहाँ, उसको मतलब ही नहीं है। और इतना अगर वो देख रहा है प्रेम, किससे प्रेम, परमात्मा या व्यक्तित्व, अस्तित्व, या कहाँ प्रेम, कब प्रेम, तो वो प्रेम कहलाने लायक ही नहीं। वो प्रेम अंधा नहीं हुआ। तो हर कोई नारायणी सेना ही चुन लेता है, पावर, है ना? सबको पावर चाहिए। निहत्था कृष्ण किसी को नहीं चाहिए।
और अर्जुन ने कृष्ण को चुना युद्ध जीतने के लिए नहीं चुना, हार भी जाता तो चलता। प्रेम जीत के लिए नहीं चुनता यार। प्रेम है बस, बहुत होता है। प्रेमी के साथ आदमी भटकना भी पसंद करता है यार, है ना। किसी से आपको प्रेम हुआ, उसके साथ आप घूमे होगे कई शहर कई दुनिया, अच्छा लगता है ना। और जिससे प्रेम नहीं है लोग शादियां कर लेते हैं, और ये वो पति पत्नी, वो कॉम्प्रोमाइज ज्यादा है, प्रेम कम है। उतना अच्छा तो नहीं लगता, बात तो यही ईमानदारी की है। लगता है क्या? नहीं लगता। इनलाइटनमेंट बहुत सरल चीज है, पति पत्नी में प्रेम असंभव है। क्योंकि अब प्रेम साइड हो गया ना। अब अब आप कुछ और ही देख रहे हो। अब अपना अधिकार समझते हो, अब पता नहीं क्या क्या समझते हो सामने वाले में। एक बहुत लंबा संबंध हो गया, ये हो गया वो हो गया, अब तो प्रेम तो गया ना। तो भटकना भी आनंद देता है अपने प्रेमी के साथ, है कि नहीं। और शादी करने यानी पहुंच जाना है, कहाँ आनंद देता है। प्रेम मरने लगता है। तो मैं कभी भी नहीं पहुंचाऊंगा भैया, पहले से बता दे रहा हूँ। मैं गारंटेड भटकाता रहूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत प्रेम है आप लोगों से। मैं खुद नहीं पहुंचाऊंगा, आप लोग को कैसे पहुंचाऊंगा। हाँ हकीकत है भाई। पहुंच गए यानी शादी हो गई, समझ रहे। बंठाधार। बुराई शादी में नहीं है, पति पत्नी में नहीं है, ये सब प्रेम की कमी है, और कुछ नहीं है। और प्रेम में कमी तभी आती है जब आप बहुत ज्यादा चॉइस में आ जाते हो। ऐसा ही होना चाहिए, है ना। हाँ वही शर्तों स्वार्थ लागी, करें सब प्रीति।
क्योंकि बेशर्त प्रेम मतलब आपको रिस्क उठाना पड़ेगा भाई। और रिस्क का अपना आनंद है ना? शर्त वाला प्रेम यानी आप सेफ खेल रहे हो, एकदम ऐसा है तभी रहेगा भैया। तो आप सेफ खेल रहे हो ना, तो प्रेम तो गया, उसमें मर गया। हर एंगल में लाइफ के। हाँ, ये गुरु पहुंचाएगा तब इससे प्रेम है। ये बहुत अच्छा सत्संग कराता है। ये इसने आज तक जो बोला ना, किसी ने नहीं बोला, तब प्रेम है। अब सपोज मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाता, सपोज जो भी निकला है, तो तब भी प्रेम रहता। आधे लोग का तो नहीं रहता। आई थिंक 90% नहीं रहता। 99। 100 कर दूं? अच्छा, 100 नहीं करते। नहीं तो गुना हो जाएगा वो भी। 99 तो इजी है। मैं किसी को आनंद नहीं दे पाता अपने सत्संग से, या जो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या अनुभव नहीं दे पाता, जो भी बोल लो, क्या तब भी ऐसा प्रेम रहता जो अभी कई लोगों को है मेरे से? नहीं रहता। अरे एक से एक है, मैं तो देखा ना 3-4 साल में। हाँ। हाँ, मेरा उनसे प्रेम है आज भी। मैं उनकी गलतियां नहीं देखता, क्योंकि मैं उनमें अच्छाइयां भी नहीं देखता। मैं अंधा हूँ, क्या करूं? उनका होना बहुत है यार। बहुत मुश्किल है मेरे भाई प्रेम। हम बोध नहीं करा पाते, या कुछ आपको अच्छे अनुभव नहीं दे पाते, तो 99 तो निपट ही जाते। सच्चाई तो स्वीकार करनी चाहिए। क्यों विराज जी? सच है ना? ये भी हाँ बोल रहा है, विराज हाँ बोल दिया, अरे बात खत्म। अब तुम सोचो कि मैं तुम में भी यही सब देखता रहता, जो तुम्हारे पाप पुण्य है, और तुम्हारा मानसिक और बॉड यानी दैहिक जो भी है बहिर्चरित्र, तो क्या मैं तुमसे प्रेम कर पाता, या तुमको जो भी बताया हूं बता पाता? संभव ही नहीं है ना यार। मैं देखता ही नहीं, ना देखना चाहता हूँ। हाँ, यार, नाक से निकल रहा है कुछ। कुछ है क्या, रुमाल या कुछ टिश्यू? अब नाक पोंछता हुआ गुरु किसको पसंद आएगा? अरे नहीं, ये मत दो। वो ला रहा है बस। वो शुरू में बात चली ना अभी, गेटअप की। ये आशीष बोला है कि इधर ये लुक अच्छा नहीं आएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते कैमरे में। हाँ, ये पीछे तक या मत रखो। हाँ, राहुल बोला तेरे को? हाँ। नहीं, मत आने दे लुक अच्छा। अब थोड़ा डार्क कर दे फिर से। क्योंकि जो लुक देख के आएगा ना, वो लुक देख के चले जाएगा।
जो मेरा मेकअप गेटअप देख के आएगा ना, वो गेटअप देख के चले जाएगा। ऐसे चाहिए ही नहीं मेरे को। ओशो आते थे ना पूरा मेकअप वेकअप करके, गेटअप वेटअप करके, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ा बहुत ठीक है बट वो ओवर है। उसमें भीड़ बढ़ जाती है, वो एक अलग चीज है। प्रेमी कम हो जाते हैं। हाँ, सही बता रहा हूँ। वो तामझाम ही देख रहे हैं ना वो सब। वो स्टाइल ऐसे और वो नहीं यार। आप आप बेकार चीजें देख रहे हो। मेरे लिए कब आओगे यार? गेटअप के लिए आओगे, बुद्धत्व के लिए आओगे, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने, कुछ होने के लिए। प्रेम तो आपके लिए आता है ना। मैं यहाँ क्यों आता हूँ बताओ? ये आश्रम जो बना है, मैं प्रेम है ना, आप लोग के लिए आता हूँ ना। अभी 2 महीने नहीं आता तो क्या हो जाता, जो अपन ब्रेक लिए थे, लेकिन प्रेम है। हाँ, तो आता हूँ, मेरा आनंद भी है। और हाँ, हम्म, बीच में जैसे सेशन हुए थे, तो आशीष इन लोग का बता रहा हूँ, है ना। जैसे बहुत गहरा सत्संग होगा ना, तगड़ा, तो फट से लोग पैर पड़ते हैं लास्ट में, है ना। और कभी थोड़ी पिच लो हो गई या उतना गहरा सत्संग नहीं हुआ, उनको याद भी नहीं आता कि पैर पड़ना है। मैं कई बार देखा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप घूर के मत देखो मेरे को। मैं एक कॉमन फैक्टर से बात कर रहा हूँ, और मैं सबकी बात कर भी रहा हूँ, है ना। तो प्रेम मतलब ना, बहुत अंधा होना चाहिए। किसी भी तरह का दोष अपने प्रियतम में उसको दिखना ही नहीं चाहिए। तो मीरजाद में अपन पढ़े भी थे, किसी भी तरह का दोष दिखना ही नहीं चाहिए। प्रेम की आंखों से परमात्मा ही दिखता है भाई, दोष दिखेगा कैसे? कोई भी सदगुरु हो, मास्टर हो, अगर वो दोष देखता फिरे अपने डिसाइपल में कि ये पापी है, ये वो है, फिर ये पुण्यात्मा होगा, तो वो उस पर काम ही नहीं कर सकता। उसको दिखता ही नहीं है। प्रेमी को दोष नहीं दिखता, प्रेमी को परमात्मा ही दिखता है। हाँ,
अब प्रेमी भी आप लोग के अंदर की वासना को देखे, तो आपसे प्रेम कैसे कर पाएगा? गुरु भी आपके अंदर की वासनाओं को देखे, यार ये तो बहुत वासनाग्रस्त है, कामनाग्रस्त है, या पापी है, ये है, वो प्रेम कैसे कर पाएगा? असंभव है ना? अच्छा, और महान प्रेमी कौन होता है? कोई सामने, ठीक है, जैसे मास्टर देखता है ना, परमात्मा ही देखता है सामने वाले में, एक दूसरे मास्टर को देखता है, वो प्रेम है ना। उसके सरफेस को देखता ही नहीं, क्या कामना, क्या वासना, क्या, उसकी नजर ही नहीं पड़ती। ठीक है, कामनाएं रहती हैं अपनी जगह, वासनाएं रहती हैं, बट नजर ही नहीं पड़ती उसकी। ये देखने लायक चीजें हैं क्या? कम से कम प्रेमी को नहीं देखना चाहिए, अगर आप प्रेमी हो, किसी के भी प्रेमी हो। हाँ, और याद रखना, मरते समय तुम केवल इसी कारण पछताओगे कि तुम जी भर के प्रेम भी नहीं कर सके इस दुनिया को, इस अस्तित्व को, यहाँ के किसी एक मनुष्य को भी बेशर्त जी भर के प्रेम कर ही नहीं सके। तुमको परमात्मा नहीं मिलेगा चलेगा, बुद्धत्व नहीं मिलेगा चलेगा, ये इस कारण जरूर पछताओगे अगर नहीं करोगे तो। हाँ, बेशर्त। तो तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो, तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य को और भी, और कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं। तो अब एक बात बताओ, अगर अगर मैं जीव हूं,
मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं कोई अस्तित्व नहीं हूँ, मैं व्यक्तित्व हूँ और मैं जीव हूँ, कॉमन मैन। तब भी आपको प्रेम है, तभी वो प्रेम है। हाँ, मेरे में कामनाएँ भी हैं, वासनाएँ भी और हैं, मैं तो सच बोल रहा हूँ हैं। इच्छाएँ हैं, सब कुछ है जो एक आम आदमी में होता है और थोड़ा ज़्यादा ही होगा मेरे में। हाँ, सच बोलता मैं। हाँ, इसके बाद भी आपको प्रेम है, तब वो प्रेम है। मेरे को तो है। ये साला ये चाहिए नहीं बुद्ध पुरुष वाला प्रेम, है ना? फिर उसमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। परमात्मा वाला ही बात करना पड़ता है ना यार। फिर एक-एक चीज़ मैं हूँ, ऐसा वाला। वो मेरे को मज़ा नहीं आता आजकल। क्यों राहुल? तो मेरे से उम्मीद मत रखना कि भैया परमात्मा ही बोलेगा हर समय। जीव भी बोलेगा ना यार। प्रेम में आदमी खो जाता है यार, ये सब हिसाब-किताब थोड़ी ना लगाता रहता। सामने कौन है वाला। हम लोग भी दिन भर आपके सेवा करते रहते हैं, इसलिए थोड़ी कि आप आएंगे तो सत्संग करेंगे, ऐसा नहीं है। चाहते जैसे वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता लोग, मैंने आपसे इंतजार में लोग आते हैं तो तू पागल दरवाजे में क्यों खड़ा रहता है? तो लेके गए लोग। उसका प्रेम है, मैं समझ रहा हूँ। बात सत्संग की नहीं है, मैं जान रहा हूँ। ऐसे ही बैठते हो मेरे साथ, अच्छा मेरे को भी अच्छा लगता है, आनंद आता है। मैं अब इससे पूछो ना, मैं घर में भी रहता हूँ, इसको दिन में 4-5 फ़ोन कर देता हूँ विराज को, आपको 1-2 कर देता हूँ। मेरा भी तो ध्यान इधर ही रहता है। फिर किसी सत्संगी को लगा देता हूँ, 2-4 बातें हो जाती हैं। थोड़ा सा सुन लेते हैं क्या चल रहा है, ऐसा-वैसा बढ़िया है बस। हाँ, प्रभु जी ऐसा मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा फिर फ़ोन में बात करो किसी से तो कुछ वो अपना बताता है, उसकी कोई डाउट रहता है, किसी का कुछ रहता है, किसी का कुछ। तो मैं भी बताता हूँ, वो भीतर ही भीतर प्रेम बहता रहता है, ऊपर-ऊपर बताते रहता हूँ। बताना मेरे लिए गौण रहता है।
और सामने वाले के लिए ऐसा रहता है कि उसको बताना ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसको समाधान चाहिए ना भाई। और मेरे लिए बताना गौण रहता है। मेरे से जो भी कुछ पूछता है या ऐसे भी कुछ बताता हूं तो वो ऊपर ऊपर है मेरे लिए। हाँ, और भीतर भीतर प्रेम बहता रहता है। वो मेरे लिए बहुत आनंद आता है। हाँ। याद रखना, प्रेमी हमेशा राजी होता है। हर चीज में राजी होता है। नाराज कभी नहीं होता। हर चीज में राजी। नाराजी वहां रहती नहीं, नाराजगी। तो अब चलेगा क्या? भटका दूंगा तो दौड़ेगा। और अब तगड़े से भटकाने वाला हूं। अब मैं पहुंच तो सब गई हैं। अब पहुंच के करोगे क्या? वो शादी ठीक नहीं है ना। भटकना ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, कोई किसी के इच्छा के आड़े आ रहा है वो उसका शत्रु हो जाता है। और कोई किसी की इच्छा में सहयोगी है तो वो उसका प्रेमी हो जाता है। नॉर्मल प्रेम जिसको अपन कॉमन प्रेम समझ लेते हैं। हाँ। हम्म। तो बस अब विश्राम दे वाणी को, अगर आप लोग की आज्ञा हो तो। प्रेमी तो फट से नहीं बोलता है ना। और हाँ भी बोल देता है। तो आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो।
अब सोना तो नहीं है। अरे क्यों नहीं सोना है भाई? अब ऐसे ही लाइट बंद है यहाँ। तो इन लोग के यहाँ लाइट थोड़ी ना बंद है, ये गूगल मीट वालों के यहाँ। हम्म। ठीक है, विश्राम दो वाणी को। नहीं, तू तो सोता ही रात को 3-3 बजे तक है। हाँ। चलो, सबको प्रेम प्रणाम भाई। शुभ रात्रि। प्रेम प्रणाम। कहाँ से कट होगा? हाँ, कर दो। हाँ, बहुत सारा प्यार। प्रेम प्रणाम।